वैसे तो देश में महिला आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही है। महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी महिलाओं को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। क्या होगा उस देश का भविष्य जहां के नेता महिलाओं को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बेड से शुरू होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, जिन्होंने हाल ही में महिला आरक्षण बिल के दौरान संसद में कहा था कि सबसे ज्यादा पॉइंट नेता देखते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े हो गए। पहले आप इस बयान को खुद सुनिए और इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के सपना को मिटा देने के लिए जो उन्होंने अधिकार दिया है गरीबों को, उसके लिए आपने आरक्षण मुद्दा ही नहीं लाया, आपने परिसीमन दिया। क्यों आपने 3 बिल लाए? काय आपने जनसंख्या लाए, काय आप परिसीमन लाए? क्यों आप मनमानी करना चाहते हो? और अंत में महिलाओं के सम्मान की बात लोकसभा के भीतर हो, ये मजाक का पात्र, हंसी का पात्र विधानसभा में हो। भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया, लेकिन ना कभी इज्जत हुआ, ना कभी इस भारत में महिलाओं की इज्जत हो, कभी नहीं हो। व्यवस्था, सिस्टम, समाज, विधवा राजा राममोहन राय और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सती प्रथा खत्म कैसे हुआ? विधवा प्रथा खत्म कैसे हुआ? बांझपन की लड़ाई लड़ कैसे रहे? दहेज प्रथा खत्म किसने की थी? जलाए कौन? समाज के द्वारा। भ्रूण हत्या कौन कर रहा है? घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का CCTV फुटेज। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने महिला आरक्षण और राजनीति में महिलाओं की स्थिति को लेकर सीधे तौर पर कह दिया कि 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बेड यानी कि बिस्तर से शुरू होता है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में महिलाओं के आरक्षण की बात करने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है। पप्पू यादव ने केवल महिला आरक्षण पर ही नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री पर भी मर्यादाहीन टिप्पणी की। उन्होंने मुख्यमंत्री की तुलना चिंपैंजी और कुत्ते से कर दी। उन्होंने चरित्रहीन तक उन्हें कहा। यादव ने कटाक्ष किया कि सड़क पर भौंकने वाले कुत्ते की तरह कुछ लोग बड़े नेताओं पर चिल्लाते हैं, जबकि बड़े नेता हाथी की चाल चलते रहते हैं। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को मानव नहीं बल्कि वनमानुष की श्रेणी दे दी। पप्पू यादव का विवादों से पुराना नाता है। हेमंता बिस्वा शर्मा से बड़का चरित्रहीन, उससे बड़का बचाल, वो एलन दुनिया के आदमी है। वो मानव है ये नहीं, वनमानुष है। उसका नाम चिंपांजी रख दी। और हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। ऊंट बैठियो जाए तो कुत्ता से ऊपर होता है। और ऐसे ही कुत्ता लोग भौंकते रहते हैं, रोटी दे दीजिए, काम खत्म है, अपना खाएगा। ये सब की काहे परवाह करते हैं? एक नेता सभी पार्टी से गुजर के भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे। अच्छा, सबको अपना स्वतंत्रता है, अधिकार है। सबको जहां अच्छा लगता है सब जाता है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम? सभी लोग अपने होते हैं। जाने जो जाने जत्ता, हम किसी का प्रवक्ता तो है नहीं। अब सम्राट जी के बारे में पूछ रहे हैं। सम्राट जी के बारे में हम तो अब खुशी हैं कि पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री एक और हो गया,
लेकिन बीजेपी को पच ही नहीं रहा है। माए बहन गरिया रहा है, आर.के. सिंह गरिया रहा है, एक तो कौन पार्टी है, अरे एक तो नम्मा सतमा फैल है, ऊपर से नीचा फैल है। जोगी पर तो 6 मर्डर का केस था अलग अलग, कोई तरी पार थे, किसी पर दंगा का आरोप था। बीजेपी में 140 मर्डर केस वाले हैं, तो एक ठोको बंस क्या कर रहे हो? कल तक आप भी उनका विरोध कर रहे कौन सी का विरोध? हम तो वैचारिक विरोध, हम तो आज भी कर रहे हैं। हम तो नीड्स की बच्ची की लड़ाई लड़ रहे थे, विरोध किस बात का? विरोध तो हम लड़ाई लड़ेंगे, वो सरकार में है, हम विपक्ष में है, इसमें कौन विरोध? हमने कहा बीजेपी में कहीं खुशी देखी, कहीं पटाखा फूटा। ये अमित भाई और प्रधानमंत्री से मिलने गया भी था, समझ ही नहीं किया बेचारे। बोला एक नीतीश जी के मुख्यमंत्री है, मेरा कहा है? अच्छा बात है, लव कुश की जोड़ी जिंदा है रहे। नीतीश कुमार अच्छा काम किए कि लव कुश को जिंदा रखे। फिर निशांत जी आ जाएंगे, ये जाएंगे, निशांत जी आ जाएंगे। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि संसद में सबसे ज्यादा पॉइंट देखने की आदत नेताओं को होती है। बेरोजगारी पेंशन के बजाय सेक्स पेंशन शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई विवादित बयान दिए और हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस तरीके से विवादित बयानबाजी करना क्या सही है? और अगर नहीं तो इन नेताओं पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट कर बताएगा।